कि आपने विधायक साहब से कौन से काम करवाए हैं, क्योंकि विधायक साहब ने एक इंटरव्यू में कहा है कि 4.5 साल मुझसे काम लिए, तब मेरा गुणगान किया, आज मेरा विरोध कर रहे हैं। मैं चौधरी धर्मवीर और आदरणीय राव इंद्रजीत की राजनीति करता हूँ, ना कि विनोद बयाना की। विधायक साहब खुद के लिए कुछ शब्द यूज करते हैं, फलदार पौधा, मैं अकेला सब पे बारी, मैं रावण हूँ। इनको किस नजर से देखते हैं? मेरा तो व्यक्तिगत कहना ये है कि घोड़ों की बजाय किसानों के मसीहा सर छोटूराम का स्टैचू लगना चाहिए था। पूरा शहर डूब रहा था, लेकिन अचानक मेरा आगे किसी गली आई जिस पे एक टोपा भी पानी का नहीं था। वह गली विधायक साहब की थी, यानी खुद का पूरा विकास हुआ है। नमस्कार, मैं अंकित, हरियाणवी लाइव देख रहे हैं आप। वो कहते कि चुनाव के समय में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो जाती है, लेकिन फिलहाल तो जो है उन सरगर्मियों में तूफान आया हुआ है। खास करके हांसी विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ। किशन चेयरमैन जी जो अपने साथ है, बीजेपी के बड़े नेता है, इनसे जो है कुछ सवाल जवाब आज हांसी की जनता जानना चाहती है, वो पूछेंगे। सर नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार अंकित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, और आपके हरियाणवी लाइव के जितने भी दर्शक हैं मैं सभी को नमस्कार करता हूं और आपका वेलकम करता हूं। सर बात करूंगा मैं, अपनी कल इंटरव्यू हुआ था, आज आना पड़ा। उसके पीछे वजह है कि आपके विरोधी कह लो, आपकी पार्टी के विधायक कह लो, उन्होंने जो है आपके बारे में कुछ टिप्पणियां करी है, उन पे शहर जो है स्पष्टीकरण चाहता है। पहली बात अगर बात करूं मैं, उन्होंने आपने घोड़ों पे बयान दिया था, उस पे उन्होंने कहा कि किशन चेयरमैन जी की सोच में उग्रवाद होगा, इसलिए उन्हें घोड़ों में उग्रवाद नजर आता है। चलो, वो तो जो मौके पे स्टैचू लगा हुआ है उन घोड़ों का रूप क्या बोलता है आप खुद समझदार हो, और हल्के की जनता बता देगी। और मेरा तो व्यक्तिगत कहना ये है कि घोड़ों की बजाय किसानों के मसीहा सर छोटूराम का स्टैचू लगना चाहिए था यहाँ। मेरी मतलब 2-3 महीने पहले हमारी मीटिंग हुई थी काफ़ी साथियों से इस बारे में कि भाई यहाँ पे क्यों ना सर छोटूराम का स्टैचू लगाया जाए। इन्होंने पता नहीं कैसे क्या सोच के फैसला किया विधायक जी ने, वो इनकी मर्जी है जाने, बाकी गलत किया। सर एक जनता ये जानना चाहती है कि आपने विधायक साहब से कौन से काम करवाए हैं, क्योंकि विधायक साहब ने एक चैनल में दिए गए इंटरव्यू में कहा है कि 4.5 साल मुझसे काम लिए, तब मेरा गुणगान किया, आज मेरा विरोध कर रहे हैं। कोई भी कह सकता है, ये बात तो झूठी बात का क्या है, कोई जुबान थोड़ी पकड़ी जाती है किसी की। बताए तो अगला, विधायक जी बताएं 4.5 साल क्या काम लिए मैंने। मेरे पास 2 मेरे सीनियर नेता हैं, सांसद चौधरी धर्मवीर जी मेरे राजनीतिक गुरु हैं, आदरणीय राव इंद्रजीत जी केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, वो मेरे आशीर्वाद, उनका आशीर्वाद रूपी हाथ मेरे सिर पे है, वो मेरे बहुत ही मेरा सम्मान करते हैं। कोई काम हो तो मैं उनको बोलता हूँ, कोई भी बात हो तो मैंने कोई ये बताएं तो एक काम भी कि मैंने ये काम किया। वैसे अनर्गल बातें करने का कोई फायदा नहीं है। जो कमियां रही हैं उसको स्वीकार करें कि हाँ वाकई में ये कमियां रही हैं विकास के मामले में। जो ये करवाने चाहिए थे, इनको जो काम करवाने चाहिए थे वो स्वीकार करना चाहिए कि हाँ भाई हम नहीं करवा पाए। क्यों डर लगता है इतना इनको? और बाकी 2 महीने बाद फैसला कर देगी जनता। अगर चुनाव लड़ेंगे, जनता का समर्थन अगर किसी को होगा, आशीर्वाद किसी को मिलेगा, तो रिजल्ट अपने आप बता देगा कि जी आप ठीक है या दूसरा कोई ठीक है। मेरा कहने का भाव समझ गए ना आप? हाँ बिल्कुल। घमंड नहीं करना चाहिए इंसान को। मैंने कोई काम नहीं लिया, मेरा कोई व्यक्तिगत काम नहीं था, ना मैंने कभी इनकी कोई स्टेज साझा करी। मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूं, मैं मेरे नेताओं के आशीर्वाद से मैं चौधरी धर्मवीर और आदरणीय राव इंद्रजीत की राजनीति करता हूं, ना कि विनोद बयाना की। इस शहीद निशांत मलिक स्टैचू के लिए उसमें जो है विधायक साहब ने आरोप लगा दिए थे कि विपक्ष इसको चला रहा है, आप जो है बीजेपी पार्टी में, क्या आपको नहीं लगता कि वहां पे शहीद निशांत मलिक का स्टैचू होना चाहिए था? बिल्कुल होना चाहिए था। शहीदों का दर्जा जो है ना बहुत ऊंचा दर्जा होता है। शहीद निशांत मलिक हमारे 7 बात से संबंध रखते हैं, और शहीद सभी के होते हैं, कोई एक जाति विशेष के नहीं, कोई क्षेत्र विशेष के नहीं होते वो। तो यहाँ पे आपकी बात बिल्कुल वाजिब थी। शहीद निशांत मलिक का स्टैचू लगना चाहिए था।
अब जो इन्होंने किया वो क्या सोच के किया, ये बात आप विधायक जी से पूछो। शायद उनके दिमाग में कोई और बात चल रही होगी। निशांत मलिक जी 7 बात से संबंध रखते हैं, तो हो सकता है इनको दिक्कत हो, कोई तकलीफ हो राजनीतिक तौर पे उस बात में। 7 बास के लोगों ने बहुत पुरजोर मांग थी, उनकी डिमांड की थी कि निशांत मलिक का स्टैचू यहाँ पे लगना चाहिए। आपने जो जिक्र 7 बास का कराया, मूल रूप से मैं भी उसे बेल्ट में हूँ। आसी विधानसभा की बड़ी बेल्ट है, वहां तक जो है विधायक साहब ने सीधी टक्कर ले रखी है, उनकी नदी का पानी रोक दिया। रोड की बात करूं मैं, आपकी कॉलोनी तक सिर्फ रोड बनवाया, आगे आज भी फूटा पड़ा है। या फिर मैं कहूँ उस क्षेत्र की बिल्कुल एक तरफी अनदेखी कर रखी है, नदी का पानी रोक दिया। रोड की बात करूं मैं, आपकी कॉलोनी तक सिर्फ रोड बनवाया, आगे आज भी फूटा पड़ा है। या फिर मैं कहूँ उस क्षेत्र की बिल्कुल एक तरफी अनदेखी कर रखी है। गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। विधायक बनता है पूरे क्षेत्र का, बनने के बाद उसकी जिम्मेवारी बन जाती है। कोई गांव चाहे 7 बास का हो, चाहे कोई और दूसरा क्षेत्र हो, चाहे शहर की बात हो चाहे देहात की हो, उनको पक्षपात नहीं करना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा अगर ऐसी सोच है तो गलत है। अच्छा, पिछले दिनों पहली बारिश आई सीजन की, पूरे शहर में पानी भर गया। मैंने वो कवरेज करी थी, पूरा शहर डूब रहा था। लेकिन अचानक मेरे आगे किसी गली आई जिसपे एक टोपा भी पानी का नहीं था, वह गली विधायक साहब की थी। यानी खुद का पूरा विकास हुआ है। चलो वो तो जी आप खुद समझदार है मेरे से ज्यादा, आपने खुद देखा मौके पे शहर में क्या हाल होता है। पूरा शहर बारिश होते ही जलमग्न हो जाता है। आधे घंटे की बारिश में जो है ना पानी भर जाता, लोगों का घरों से निकलना दूभर हो जाता है। बस स्टैंड हमारा भर जाता है पानी से, लोगों का बसों में आना जाना होता है। बारिश के दिन 4-4 घंटे पानी खड़ा रहता है वहाँ पे। तो ये मेरे ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। साक्षात तौर पे हल्के की जनता देखती है खुद कि भाई क्या हालात होते हैं जब बारिश आती है। ये इन्होंने जो है ना कमियां छोड़ी, बहुत ज़्यादा, बहुत कमियां रही हैं। जो बेसिक जो काम होने चाहिए थे शहर के लिए और देहात के लिए, वो नहीं करवा पाए। नहर में पानी नहीं आता, पूरा पानी नहीं आता। डिग्गियों में पानी जो है वो स्टोरेज कैपेसिटी उनकी कम होगी, स्टोर नहीं हो पाता। वाटर वर्क्स में पानी का कट लगता है, पेयजल का कट लगता है। देहात में हमारे को पानी मोल लेके पीना पड़ता है। तो सरकार ने इतना पैसा दिया अमृत योजना में, तो इसमें मुझे कहीं ना कहीं लगता है भ्रष्टाचार की बू आ रही है। उस पैसे को प्रॉपर सदुपयोग नहीं हुआ जो केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया था। ये कहीं ना कहीं खामियां रही हैं। वो किस लेवल पे रही, कैसे रही, या तो विधायक बताए या कोई जिम्मेवार जो है ना ऊपर के बड़े राजनीतिक लोग हैं जो हरियाणा प्रदेश सरकार चलाते हैं या जो चलाते थे, इस बात का तो वो जवाब दे सकते हैं। अच्छा, विधायक साहब खुद के लिए कुछ शब्द यूज करते हैं, फलदार पौधा, मैं अकेला सब पे बारी, मैं रावण हूँ। इनको किस नजर से देखते हैं? रावण हूँ, हाँ, उन्होंने तो देखो जो उनका बर्ताव है आज के दिन, जो लोग बाग बताते हैं हमें, तो वाकई में घमंड हो गया है बहुत ज़्यादा। तो मैं ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं करूँगा इस बारे में। हम ये बात जनता पे ही छोड़ देते हैं कि आने वाले समय में चुनाव में वो खुद फैसला लें अपने विवेक से, भाई रावण कौन है और राम कौन है। जनता अपने आप फैसला कर देगी। अच्छा, आपकी पर्सनली बात कर लेता हूं मैं। विधायक साहब ने कहा टिकट उसे मिलती जो 5 साल हल्के की जनता के बीच में रहता है, यूं चुनावी दिनों में टिकट मांगने से टिकट नहीं मिलती। और दूसरा कहा है कि पार्टी जिताऊ कैंडिडेट को ही टिकट देगी, ऐसे कोई भी टिकट मांग ले नहीं मिले। टिकट देगी जनता हल्के की। जनता जनार्दन परमात्मा का, भगवान का रूप होती है। पार्टी हाईकमान तो जनता के अनुसार फैसला लेती है कि हल्के की जनता की इच्छा क्या है। तो यूं कहने से कोई पार्टी हाईकमान फैसला ले लेगी क्या विधायक के कहने से? अस्सी हल्के की जनता फैसला करेगी कि आने वाला विधायक कौन होना चाहिए। उसके बाद कोई टिकट की बात आएगी। हाईकमान फैसला जनता की आवाज पे लेता है। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल, आपने कल जो अपनी ताकत दिखा दी, दावेदारी ठोक दी, अब आप जो है आला कमान के पास जाके टिकट मांगोगे या पहले जनता के बीच जाओगे? मैं तो जनता के बीच में जाऊंगा, 36 बिरादरी के बीच में जाके अगर उनका मेरे को आशीर्वाद मिला
और मेरे को आदेश हुए कि ठीक है आप चुनाव लड़ो, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है, उसके बाद मैं पार्टी प्लेटफार्म पे जाके टिकट की मांग करूंगा। सबसे पहले मेरे लिए मेरी जनता जो है आदरणीय है, हल्के की जनता का मैं मान सम्मान करता हूँ। मेरे 36 बिरादरी के जितने भी हल्का 80 के वोटर सपोर्टर हैं, मैं पहले उनकी राय लूँगा, उसके बाद अगला कदम उठाएंगे। चुनाव लड़ने की पूरी इच्छा है, कोई भी आदमी हो राजनीतिक, हर आदमी ये चाहता है कि मैं राजनीति करूं और आगे बढ़ूं। तो मैं भी चाहता हूं विधानसभा का चुनाव लड़ूं, लेकिन मेरे चाहने से, अकेले मेरे चाहने से कुछ नहीं बनना। मैं जनता के बीच में जाके उनका आशीर्वाद चाहूँगा, उनकी राय ली जाएगी, लोगों की 36 बिरादरी के बीच बैठ के बात करूँगा। अगर उनकी इच्छा होगी तो अगला कदम फिर उठाएंगे। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई आपने जो है विधायक साहब का भी इंटरव्यू देख लिया होगा, आपने चेयरमैन साहब के भी विचार सुन लिए। मैं बार बार एक बात कहा करूँ, हांसी विधानसभा की जनता जनार्दन जो है बड़ी सियानी है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखो। लेकिन हाँ, इतना जरूर हो गया है कि जो विधायक दावे किया करता मैं अकेला सब पे बारी या खुद के बारे में फलदार पौधा, जब से किशन चेयरमैन जी ने जो अपनी दावेदारी ठोकी है तब से जो है बौखलाहट जरूर नजर आने लग रही है। आप किसके बारे में कह रहा है खुल के कमेंट करो, इतने वीडियो ने शेयर कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद।